दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में रिलीज हुई हॉलीवुड की ओल्ड मूवी को। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गाय और प्रिस्का नाम के एक कपल को, जो कि अपने दो बच्चों मैडॉक्स और ट्रेंट को लेकर एक रिजॉर्ट पर जा रहे हैं। ये रिजॉर्ट कुछ खास था क्योंकि रिजॉर्ट एक जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। असल में गाय और प्रिस्का कुछ ही समय बाद डाइवोर्स लेने वाले थे, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ एक आखिरी बार फैमिली वेकेशन पर जाना चाहते थे। अब कुछ ही देर बाद वह सभी उस रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उस रिजॉर्ट का मैनेजर उनका स्वागत करता है, जिसके बाद इन्हें पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स दिए जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद मैडॉक्स और ट्रेंट एक गेम खेलने लगते हैं और खेलते खेलते ही ट्रेंट और मैडॉक्स वहां और भी बच्चों से मिलते हैं जो कि रिजॉर्ट पर वेकेशन के लिए आए हुए थे। वहीं रिजॉर्ट में सर्जन चार्ल्स अपनी वाइफ क्रिस्टल और अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ रिजॉर्ट पर वेकेशन के लिए आया हुआ था। असल में ये रिजॉर्ट काफी शानदार था और यहाँ लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खाना दिया जाता था। इसके बाद ट्रेंट की दोस्ती एक लड़के से होती है जिसका नाम इडलिब था और इडलिब उस रिजॉर्ट मैनेजर का भतीजा था। ट्रेंट और इडलिब रिजॉर्ट पर खूब खेलते और मस्ती करते हैं और साथ ही साथ इडलिब ट्रेंट को साइन लैंग्वेज के बारे में भी बताता है, जिसके बाद वो दोनों साइन लैंग्वेज में ही बातें करना शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर रिजॉर्ट का मैनेजर गाय और प्रिस्का की फैमिली को बताता है कि उस रिजॉर्ट के पास में ही एक बीच है जहाँ ज्यादा लोग भी नहीं होते और वह रिजॉर्ट ऐसा ऑफर सिर्फ अपने स्पेशल कस्टमर्स को ही देते हैं। इसके बाद गाय और प्रिस्का अपने बच्चों को लेकर बीच की ओर जाने वाले वैन में बैठ जाते हैं और उस वैन का ड्राइवर उन्हें बीच पर पहुंचाने से पहले ही उतार देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें वहां एक गुफा पार करनी होगी और कुछ ही मिनटों में वह सभी उस बीच पर पहुंच जाएंगे। साथ ही उस वैन में उनके साथ सर्जन चार्ल्स का परिवार भी था। इसके बाद वो वैन ड्राइवर उन सभी के लिए ढेर सारा खाना भी देता है और इसके बाद एक एक करके वो सभी गुफा पार करते हुए बीच पर पहुंच जाते हैं और बीच पर पहुंचकर वह नजारा देखकर तो सभी के सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि सच में ये बीच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अब सभी लोग बीच पर एंजॉय करने लगते हैं। ट्रेंट, मैडॉक्स और चार्ल्स की बेटी कारा साथ में खेलने लगते हैं। तभी मैडॉक्स वहां बीच में एक आदमी को बैठा हुआ देखता है जिसका नाम ब्रैंडन था, जो कि एक बहुत बड़ा रैपर था। अब हम देखते हैं कि बीच पर आते ही वहां एक अजीब सी फीलिंग उन सभी को होने लगती है, जैसे कि बच्चों को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। साथ ही साथ चार्ल्स का डॉग भी बार बार भौंके जा रहा था और भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी ट्रेंट, कारा और मैडॉक्स को खेलते वक्त उस बीच पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि पुरानी डॉल्स और कुछ जंग लगी हुई पुरानी चाकू। और इन सब चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बीच पर पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं। अब ट्रेंट स्विमिंग करने के लिए बीच पर दूसरे हिस्से की तरफ जाता है और तभी वो देखता है कि एक लड़की की लाश तैर रही थी, जिसे देखकर बहुत ज्यादा वो डर जाता है और भाग जाता है और जाकर यह बात अपने माता पिता को बताता है। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग उस लाश को पानी से बाहर निकालते हैं और उन सभी का शक ब्रैंडन पर जाता है, क्योंकि वही था जो सबसे पहले उस बीच पर मौजूद था। इसके बाद वो उन सबको बताता है कि वह लड़की उसके साथ आई जरूर थी, पर वह स्विमिंग करते करते वहां से कहीं गायब हो गई। लेकिन कोई भी ब्रैंडन की इस बात पर भरोसा नहीं करता और उन्हें लग रहा होता है कि उसी ने उस लड़की को मारकर पानी में फेंक दिया था। अब इस बीच यहाँ एक और कपल आता है, पैट्रिसिया और गैरिन। जिसके बाद जब गैरिन को वहाँ हो रहे सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो गैरिन वहाँ से बाहर जाकर कॉल करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो जिस रास्ते से आया था उसी गुफा के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सर में जोर से दर्द होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो सभी उसे बताते हैं कि वो बहुत तकलीफ में बाहर आया था। और कहानी की इस मोड़ पर हम देखते हैं कि गैरिन पहले से थोड़ा बूढ़ा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स की बूढ़ी माँ का सडनली देहांत हो जाता है और तभी प्रिस्का देखती है कि उसके दोनों बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स पहले से बड़े लग रहे हैं और साथ ही चार्ल्स की बेटी कायरा का भी यही हाल था। उनकी हाइट, मसल, बॉडी पार्ट्स काफी बड़े हो गए थे और वह 6 साल के बच्चे बीच पर आने के कुछ ही देर बाद 12-13 साल के लग रहे थे। ये सब देखकर यहाँ पर सभी लोगों को लगता है कि वो सभी बच्चे किसी न किसी वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स वहाँ हो रही इन सभी बातों से इतना इफेक्टेड हो जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और एक चाकू लेकर ब्रैंडन के ऊपर हमला कर देता है।
और ब्रैंडन के चेहरे पर चाकू से वार करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रैंडन के चेहरे का घाव बहुत ही जल्दी भर जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। अब ये सब देखकर बाकी के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। असल में उस बीच पर आए सभी लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और वहाँ पर उनका बिताया हर आधा घंटा उनकी जिंदगी का करीब 1 साल खत्म कर रहा था। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलता है कि इन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन सभी को किसी न किसी प्रकार की बीमारी जरूर थी। अब इसके बाद उस बीच पर सभी के सभी पैनिक होने लगते हैं और उस बीच से निकलने के लिए उस गुफा की तरफ भागने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वो सभी बेहोश हो जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद उन सभी को जब होश आता है तो वह देखते हैं कि वो वापस उसी बीच में आ चुके हैं और अब वहाँ से भागने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, जो कि पानी का है। पर समंदर का रास्ता भी आसान नहीं था, क्योंकि पानी में लहरों ने काफी उथल पुथल मचाई हुई थी, जिसे पार करना भी खतरे से खाली नहीं था। अब सभी लोग वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी प्रिस्का एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद गाय सभी को बताता है कि असल में प्रिस्का के पेट में ट्यूमर है और क्योंकि उस बीच पर समय काफी तेजी से बढ़ रहा है, शायद इसी वजह से प्रिस्का का ट्यूमर बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया है। इसके बाद सर्जन चार्ल्स प्रिस्का का ट्यूमर निकालता है, जो कि उस समय तो ट्यूमर फुटबॉल के साइज का हो चुका था। ट्यूमर को निकालने के बाद जब प्रिस्का को होश आता है तब उसे काफी अच्छा महसूस होता है। तभी ब्रैंडन अपनी साथी उस लड़की की लाश की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करता है और वह सभी देखते हैं कि उस लड़की की लाश अब वहाँ नहीं है और बस अब उस लड़की का वहाँ पर कंकाल बचा हुआ था। और इससे ये पक्का हो जाता है कि समय वहाँ बहुत ही तेजी से बीत रहा था, क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी का डिकम्पोज होना नामुमकिन था। और बाकी सभी लोग भी बूढ़े होते जा रहे थे, जहाँ उन सभी के चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आ रही थी और साथ ही चार्ल्स के मेंटल इशू और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि ट्रेंट और कारा अब एडल्ट हो चुके थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। और क्योंकि वह समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए देखते ही देखते कारा 5 महीने के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। और इस बात का पता जब उनके परिवार वालों को चलता है तो वो सभी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि समय इतनी तेजी से बीत रहा था तो वो सभी लोग कारा की डिलीवरी का तैयारी करने लगते हैं, जिसके कुछ ही मिनटों में कारा एक बच्चे को जन्म देती है। पर वो बच्चा उस बीच के माहौल में ढल नहीं पाता और भूख के मारे पैदा होते ही मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबकी हालत उस बीच पर अब धीरे धीरे खराब होने लगी है, सबसे ज्यादा चार्ल्स का, जहां उसकी मेंटल इलनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पागल होकर ब्रैंडन का खून कर देता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उनके बीच में एक खूनी भी मौजूद था। और तभी ज़ेरिन डिसाइड करता है कि वह समंदर के रास्ते रिजॉर्ट की तरफ आगे बढ़ेगा और वहां से मदद लाने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। धीरे धीरे उन सभी लोगों को समझ में आने लगता है कि ये सारा का सारा प्लान उस रिजॉर्ट कंपनी वालों ने ही जानबूझकर किया है। तभी गाय बताता है कि उसने वॉरेन एंड वॉरेन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी का बोर्ड रिजॉर्ट में देखा था और शायद उसी कंपनी के द्वारा इन सभी को चुन चुन कर यहाँ लाया गया है, क्योंकि वो सभी किसी न किसी बीमारी के शिकार थे। जैसे पैट्रिसिया को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स को मेंटल इलनेस थी और उसकी बीवी क्रिस्टल को कैल्शियम डिफिशियंसी थी। इसके कुछ समय बाद उन सभी को वहाँ ज़ेरिन की भी लाश मिलती है, जो कि तैरते हुए समंदर के रास्ते से रिजॉर्ट जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद पानी में ही डूबकर उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कारा इन सब चीजों से परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो आसपास के पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर थोड़ा ऊपर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद नीचे गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद पैट्रिसिया को भी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और उसके चलते वो भी मर जाती है और अब बस कुछ ही लोग उस बीच पर जिंदा बचे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल को, जो कि अपनी बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर आती झुर्रियों को देखकर परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है, इसी वजह से वो कहीं जाकर छुप जाती है। इधर शाम ढलने के साथ साथ बढ़ती उम्र के चलते गाय की नजर भी कमजोर होने लगती है और साथ ही साथ प्रिस्का को भी एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। तभी मेडॉक्स और ट्रेंट को उसी बीच पर एक डायरी मिलती है, जो कि शायद उनसे पहले आए इंसान की थी और उस डायरी में काफी सारे लोगों के नाम और एड्रेस लिखे हुए थे, क्योंकि शायद उस इंसान को वहां चल रही गड़बड़ के बारे में पता चल गया था। तभी ट्रेंट दूर खड़े एक आदमी को देखता है, जो कि कैमरे से उन पर नजर रखे हुए था, जिससे ये बात पक्की हो जाती है
कि इन सब के पीछे उस रिजॉर्ट कंपनी का ही हाथ था। दूसरी तरफ चार्ल्स पागल होकर गाय पर हमला कर देता है, पर हर चाकू के वार के बाद गाय की चोट तुरंत हील हो जाती है, इसीलिए उसे कोई चोट महसूस नहीं होती। तभी प्रिस्का एक जंग लगा हुआ चाकू लेकर आती है और उससे चार्ल्स को मारती है, जिससे चाकू में जंग लगे होने के कारण चार्ल्स के शरीर में जहर फैलने लगता है और वह भी वहीं पर मारा जाता है। उधर मैडॉक्स और ट्रेंट उसी बीच पर बनी एक दूसरी गुफा में जाते हैं जहां क्रिस्टल छुपी हुई थी और अपनी बीमारी की वजह से उसकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी थी। और तभी वह मैडॉक्स और ट्रेंट को देखकर उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाती है, पर उसकी हड्डियां कमजोर होने के कारण टूटती और गलत तरीके से दोबारा से जुड़ जाती और फिर उसकी भी धीरे धीरे मैडॉक्स और ट्रेंट के सामने ही मौत हो जाती है। इसके बाद मैडॉक्स और ट्रेंट अपने माता पिता के पास वापस चले जाते हैं, जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और इसी कारण उन दोनों की भी एक एक करके मौत हो जाती है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है। अब ट्रेंट और मैडॉक्स भी लगभग 40 से 50 साल के हो गए थे। अब क्योंकि वो दोनों मान चुके थे कि उनकी भी मौत इसी बीच पर होने वाली है, इसलिए वो दोनों एक आखिरी बार बीच पर सैंड कैसल बनाते हैं। और तभी ट्रेंट को याद आता है कि बीच पर आने से पहले इडलिप ने उसे कोडेड मैसेज दिया था, जिसे उसने सुलझाया नहीं था। फिर जब ट्रेंट उसे अनकोडेड करता है तो उस पर लिखा होता है कि मेरे अंकल कोरल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब वो दोनों सोचते हैं कि उनके अंकल का नाम तो कोरल है ही नहीं। फिर उन्हें लगता है कि शायद कोरल में इन सब से बचने का कोई रास्ता या तरीका है, जिसके बाद वो तैयार होकर उस बीच के पास एक कोरल के भंडार की तरफ जाने लगते हैं। तभी ऊपर से नजर रख रहा एक आदमी भी उन्हें कोरल की तरफ जाता हुआ देख घबरा जाता है, पर वह जब देखता है कि काफी देर से पानी से बाहर नहीं आए हैं तो उसे लगता है कि वह दोनों भी मर चुके हैं। जिसके बाद वो वापस रिजॉर्ट पर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस रिजॉर्ट का मैनेजर वहाँ एक तरह की लैब चला रहा था। असल में वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी ने जब इस बीच को ढूंढा था तो उन्हें समझ आया कि इस बीच पर समय बहुत ही तेजी से बढ़ता है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। दवाई का बीमारियों पर असर जो कि कई सालों में दिखता है, जिससे नए दवाओं को टेस्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगता था, जो कि इस बीच की वजह से दवाइयों का रिजल्ट 1 या 2 दिन में ही पता चल सकता है, जिससे वो नई दवाइयाँ बनाकर कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और इसीलिए वो बीमार लोगों को उस बीच पर लाते हैं और ड्रिंक्स और खाने के बहाने उन्हें अपनी बनाई हुई दवाई देते थे और फिर उन्हें बीच पर भेजकर देखते थे कि उन पर दवाई का असर कैसा होता है। और ऐसे अब तक वो लोग 73 ट्रायल्स कर चुके थे और तभी ट्रेंट और मैडॉक्स कोरल के अंदर से होते हुए जाने की वजह से जिंदा बच गए थे। और फिर वहाँ से बचकर उस रिजॉर्ट में वापस आते हैं और देखते हैं कि वहाँ और भी कुछ लोग आए हुए हैं और उन्हें भी पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स दिए जा रहे हैं। अब ट्रेंट एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, जिससे वो पहले भी मिल चुका था जब वो छोटा बच्चा था। ट्रेंट उस ऑफिसर को वो डायरी देता है। ये वही डायरी है जो ट्रेंट को बीच पर मिली थी, जिसमें वहाँ पर गए लोगों का नाम और उनका एड्रेस भी लिखा हुआ था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उन सभी नाम और उस एड्रेस को चेक करता है। फिर उसे पता चलता है कि वह सभी लोग वही थे जो अचानक से गायब हो गए थे। जिसके बाद वहाँ उस रिजॉर्ट पर एक रेड पड़ती है और सब कुछ सील कर दिया जाता है। और आखिर में ट्रेंट इडलिप को उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अब पुलिस ट्रेंट और मैडॉक के साथ हेलीकॉप्टर से उस बीच को देखने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ओल्ड मूवी की पूरी कहानी। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब उस वीडियो को ज्यादा शेयर करता है जिसमें ज्यादा लाइक्स होते हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।